प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो काफ़ी सुंदर बैलों की जोट है, साथ में गोवंश से बरांगण है। यहाँ पर साहिवाल हरियाणा नस्ल के बैल भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। महेंद्रगढ़ मेले में 40वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी में दूसरा स्थान इन बैलों ने प्राप्त किया। बहुत बढ़िया सुंदर बैलों की जोट है। गांव है मोहब्बतपुर, जिला हिसार, हरियाणा के अंतर्गत। और यहाँ पर आप देख सकते हो साजूराम नैन जी को, जिन्होंने अपने बेटे और अपनी बहू की सरकारी नौकरी छुड़वा दी खेती करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा जुनून है इनको बैलों से खेती करने का। लेकिन एक दुख की बात यह भी है कि जिन बैलों से खेती करने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ा, आज वही बैल संख्या में कम हो चुके हैं, वही गोवंश आज संख्या में कम हो चुका है। अगर गाय नहीं बचेंगी तो बैल भी नहीं बचेंगे। अब बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद भी इस प्रकार जो दोगली गाय है, इस तरह की गाय देखने को मिलती हैं। प्योर देसी गाय, अच्छी दुधारू गाय आपको बहुत कम दिखाई देगी। तो इसके पीछे का कारण है व्यापारी वर्ग और जो यूट्यूबर हैं, जिन्होंने सेल परचेज की वीडियो बना बना के पूरे हरियाणा और राजस्थान को गाय रहित बना दिया। अच्छी गाय आज से 3-4 साल पहले गलियों में घूमने को देखने को आसानी से मिलती थी, पूरे गांव में रोटियां मांग कर लाती थी। लेकिन आज के समय ना तो वो गाय किसी किसान के खुट्टे पर हैं, ना वो गौशाला में है, तो वो गई कहाँ। सारे व्यापारियों ने, हर गांव में आज व्यापारी वर्ग के लोग हैं। एक तरफ गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ वहीं अपनी माँ को बेच देते हैं। तो ऐसे स्वार्थी लोगों ने बहुत नुकसान किया है हरियाणा नस्ल का। हरियाणा नस्ल आज से नहीं कटती आ रही, अंग्रेजों के टाइम से पहले से बहुत अट्रैक्टिव नस्ल है। बहुत सुंदर रंग है इसका, सफ़ेद रंग। दूध उत्पादन क्षमता भी बहुत हुआ करती थी। लेकिन हमेशा से हरियाणा नस्ल ने दुखों को झेला है। हमेशा से जो विलुप्त होती आज इस कगार पर खड़ी हो चुकी है कि पूरे हरियाणा में अगर देखना चाहें तो मुश्किल से 150-200 गाय भी शुद्ध हरियाणा नस्ल में नहीं मिलेंगी जो अच्छी दुधारू हों। तो इसी के बारे में आज का ये टॉपिक रहने वाला है। तो किस प्रकार लोग सावधान रहें, इसके बारे में आपको ईश्वर भाई पूरी जानकारी देंगे। तो ईश्वर भाई राम राम। राम भाई। सारे जागरूक किसान चैनल के देखने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी हाथ जोड़ के सभी को राम जी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने दूसरा स्थान प्राप्त किया आपकी बैलों की सुंदर जोड़ी भाई साहब जी। तो महेंद्रगढ़ मेले में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी आपकी सुंदर जोट। दूर से अलग से ही देखने को मिलते थे। आपके बैल हैं, दोड़ा भाई के बैल हैं, ये और भी बहुत सारी जोड़ी आई थी, एक से बढ़कर एक सुंदर जोड़ी आई थी। तो कितनी इनाम राशि मिली वहाँ से महेंद्रगढ़ से? 31,000 रुपये मिले भाई साहब, दूसरे स्थान पर रहने पर किराया। ठीक है। तो हमने सुना कि वहाँ काफ़ी भारी भरकम रकम लग रही थी इनकी बैलों की, फिर भी आपने बेचा नहीं? मेरे बैलों के 3.5 लाख रुपए लगे राम भाई वहाँ, मैंने बेचने से मना कर दिया। क्यों बेचने को मना कर दिया? कौन लोग थे जो 3.5 लाख रुपए लगा रहे थे? बहुत व्यापारी वर्ग के लोग थे। मैंने बेचने के लिए मना इसलिए किया, अगर ये विलुप्त हो जाएगी ये जाति हरियाणा नस्ल की, तो हम ये बैल कहाँ से लाएंगे? पैसे तो और तरीके से भी कमा सकता है इंसान, के पास पैसे कमाने के काफ़ी तरीके हैं। सही बात है। और इस नस्ल को बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन ये पशुधन बहुत ज़्यादा विलुप्त हो गया। कहीं काफ़ी दूर 100 किलोमीटर ढूंढने के बाद मुश्किल से कोई हरियाणा नस्ल का, शुद्ध नस्ल का पशुधन देखने को मिलता है। तो आपके पास ये जो बैल है, ये पुराने, जब हमने पिछले साल वीडियो बनाई तभी भी था ये बैल? तभी भी था। तो इसकी जोट का दूसरा था वो नीला था, तो आपने वो नीला देकर सफ़ेद ही ढूंढना चाहा। इसकी टक्कर का ये बैल आप ढूंढ के लाए, कितने महीने में और कितने किलोमीटर घूमने के बाद मिला आपको ये? मेरे को लगभग 1.5 महीना लग गया भाई साहब। हर रोज़ मैं घर से जाता था। ईश्वर भाई ने बहुत मेहनत की है तब जाके ये बैल ढूंढ पाए हैं। तो और बताएं ईश्वर भाई, जैसे अगर गाय की बात की जाए, आपको कितना समय हो चुका गाय ढूंढते हुए, फिर भी आपको मिल नहीं रही? अब अच्छी हरियाणा नस्ल की 15, 16, 20 किलो दूध की ये हरियाणा के अंदर अभी जो व्यापारी वर्ग ज़्यादा एक्टिव हो गया, जो यूट्यूबर एक्टिव हो गए, उन्होंने बढ़िया दुधारू पशु थे वो आम जन के हाथों से निकाल दिए। कुछ पैसों को लालच में आके उन्होंने हरियाणा नस्ल हमारे हाथों से निकल चुकी है, बहुत पीछे जा चुके हैं हम लोग। जी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पशुपालकों से, हमारे ये जो हरियाणा नस्ल की गाय है ये बचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले टाइम में अगर ये गाय नहीं बचेगी तो हम इतने सुंदर बैल कहाँ से लाएंगे? जब जन्नी माँ ही ख़त्म हो जाएगी तो बैल कहाँ से लाएंगे? ये बैल कितने साल जिएंगे? इनके बाद हमको बैल तो और भी चाहिए। जब जन्नी माँ को नहीं बचा सकेंगे तो ये दोबारा से नहीं मिलेगी ये चीज़ हमको। बिल्कुल। जन्नी माँ को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो कुछ एक खुटों पे हमने ऐसा भी देखा है कि अगर किसी के पास एक गाय है तो व्यापारी वर्ग के लोग वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि इस गाय को बेच लो।
वो किसान गाय को बेचने को मना करेगा, लेकिन फिर भी वो व्यापारी कहीं रिश्तेदारी में से कोई कनेक्शन ढूंढ कर लाएंगे, कहीं ना कहीं दबाव देकर, पैसे का लालच देकर उसके घर से वो गाय लेकर जाएंगे और फिर अपने खुट्टे पर लाकर बोलेंगे कि हम गाय को हर खुट्टे गाय पहुंचाने में लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने मन को सांत्वना देते हैं। लेकिन उन मूर्खों को ऐसा कौन समझाए कि अगर आपको हर खुट्टे पर गोवंश करना है तो आपने जहाँ से गाय लेकर आए उस घर को गाय रहित क्यों बनाया। उसको भी आप समझा सकते थे कि आप हरियाणा नस्ल की गाय को कभी बेचो मत, अपने खुट्टे पर ही रखो। तो बहुत तगड़े तगड़े षड्यंत्र हैं। हरियाणा नस्ल को स्वार्थ ने खाली कर दिया, पैसे का लालची इंसान हो चुका है आज। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि जो हरियाणा के टच में जो राजस्थान का जो बॉर्डर था, राजस्थान के एरिया में, वहाँ से भी हरियाणा नस्ल को बिल्कुल व्यापारी वर्ग के लोगों ने वहाँ से भी खाली कर दिया। हर रोज़ जाते हैं, गाड़ियाँ भर भर के लाते हैं और सारी गायों को बेच दिया। और बेचने के बाद जैसे ऐसा भी देखा गया है कि 12 लीटर दूध वाली गाय का दूध रोक कर या कुछ ऐसा खिला के उनका दूध 15, 16, 20 लीटर तक बता देते हैं व्यापारी। और फिर अगर कोई गोपालक उस गाय को लेकर जाता, कोई शहर में रहने वाला या फिर कोई भी जो गाय हरियाणा गाय रखने का इच्छुक है, और उसके घर पर जाने के बाद वो दूध 10-12 किलो मुश्किल से देगी, इतना भी नहीं देगी, तो बाद में उसके साथ वो अपने आप को महसूस करेगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है और ज़िंदगी में कभी गाय रखने का नाम नहीं लेगा। वो उस गो भगत को, उस गो प्रेमी को इन व्यापारी वर्ग के लोगों ने मजबूर कर दिया कि वो गाय न रखकर वापस से भैंस रखने लग जाएं। तो इस प्रकार अनेकों बातें हैं। अगर विस्तार से बताएं, समझाएं तो बहुत दुख होता है कि किस प्रकार जो षड्यंत्रों के तहत हरियाणा से हरियाणा गायों को खाली कर दिया गया। एक स्वार्थी इंसान ने पैसे के लालच में गायों को खाली कर दिया। बहुत सारे यूट्यूबर उन्होंने भी अनेकों व्यापारियों की वीडियो बनाई, कतार में खड़ी करके, लाइनों में खड़ी करके अनेकों गायों की वीडियो बनवाई, सेल के लिए वीडियो बनाई। हर वीडियो में टाइटल पर ही उनका फ़ोन नंबर दे दिया गया, जिससे जो गलत हाथों में भी गाय बहुत गई हैं, हरियाणा को खाली कर दिया। तो ईश्वर भाई और बताएं, जैसे आपके पास जो गाय है हरियाणा नस्ल की, ये जो आपकी जो मिक्स है थोड़ी सी गाय है, हाँ, ये इसके बारे में और बताएं, कितना दूध देती है, कहाँ से लेकर आए थे? ये भाई साहब मैं अपने रिश्तेदारी से लेके आया था। ठीक है। इसको 14 से 15 लीटर दूध उत्पादन है। बहुत शरीफ गाय है, आप देख सकते हो इसकी गुणवत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखें भाई, जो बिल्कुल भी पैर नहीं उठा रही, बिल्कुल शांत शरीफ स्वभाव की गाय है। हालांकि इस गाय से भी नस्ल संवर्धन किया जा सकता है। इसको अगर आप अच्छे हरियाणा नस्ल के सांड से ज्ञापन करवाओगे तो बहुत बढ़िया दूध उत्पादन निकाल कर दिखाएगी आने वाली बछड़ी, और बिल्कुल शुद्ध आएगी। जैसे यहाँ पर इस बछिया को देखें आप, बिल्कुल खड़ी कट वाली थुई, ऊपर की तरफ मुँह करना चाहिए एक बार गाय बछड़िया का। ये देखें भाई, बिल्कुल इस गाय की थुई नहीं है, लेकिन इस गाय की देखो कितनी थुई आ गई। तो बहुत सुंदर बछड़ी है। और जब इसको फिर से हरियाणा नस्ल से ज्ञापन करवाया जाएगा तो और भी सुंदर आएगी। इसका मुंह देखें, इसके कान देखें, बिल्कुल काला नाक, बिल्कुल प्यारी बछड़ी है। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। तो ईश्वर भाई, जैसे आपके थुई खड़ी है बैलों की, इस तरह से आपका मन नहीं करता कि आपके घर पर ऐसी गाय भी होनी चाहिए? बिल्कुल करता है भाई साहब। ये व्यापारी वर्ग ने पूरा हरियाणा छान दिया। जो अच्छा पशुधन था वो आम किसान के हाथों से निकाल दिया चंद पैसों के लालच में। मैं सभी पशुपालक भाइयों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, व्यापारी वर्ग से जितना ज़्यादा चंद पैसों के लालच में बचा जाए, पशु खरीदने बेचने के लिए आम किसान से ही संपर्क में रहे तो ये गोधन बचेगा। अगर हम व्यापारी के संपर्क में आएंगे चंद पैसों के लालच में तो ये गोधन हमारे हाथ से काफ़ी दूर चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। और हरियाणा नस्ल विलुप्त होने वाली है, ऐसा सोचकर भी डर लगता है कि हम गाय के बिना कैसे जीवित रह पाएंगे, कैसे हम अपनी बीमारियों से दूर रह पाएंगे। अगर गाय नहीं बचेंगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। धरती पर जीवन असंभव है अगर गाय नहीं बचेंगी। तो बार बार यही आग्रह है कि गायों को बचाएं। धर्म छोड़ के पीछे पाप के वो मर लोगे, इस चाल